नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका एनजे ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं निदेशक अनुज यादव हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोगों को पिछली क्लासेज के अंदर हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसका बहुत सारा प्रेम हमें मिल रहा है और आप लोगों का प्रेम ही हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेषित करता है। तो ऐसे ही हमारे ऊपर आप अपना जो प्यार प्रेम है उसको बनाए रखिए और अपन लोग जितना भी आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे वो सब कुछ आपके लिए मेहनत होगी। हाँ, एक बात और, कई प्यारे विद्यार्थियों ने मेरे से ये पूछा कि गुरुजी जो आप लोग ये आप इंग्लिश जो सर पढ़ा रहे हो वो किस एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया था कि आपकी जिस भी प्रकार की चाहे वो मैंने चार आपको बताए थे। चार प्रकार पे अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। एक यूपीएससी लेवल पर पढ़ रहे हैं, एक एसएससी लेवल पर पढ़ रहे हैं, एक बैंकिंग लेवल पर पढ़ रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं अभी पूरा अपना, और एक स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हर प्रकार से इसके क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जाम्स में बनते हैं। ये आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कई विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन थे कि गुरुजी ये किसके एग्जाम के लिए। तो यूपीएससी में एनडीए वगैरह, सीडीएस वगैरह की, आपके एयरफोर्स वगैरह की ये सारी एग्जाम्स आ गई उसमें। और एसएससी लेवल पर आप ले लो, एसएससी लेवल पर आपकी जितनी भी कंडक्ट एग्जाम सीजीएल की होती है, सीपीओ की होती है, सीएचएसएल की होती है, स्टेनो की होती है। कई बच्चों ने ये कमेंट किया है कि सर स्टेनो का भी होगा क्या। स्टेनो का भी होगा, सब कुछ होगा और सब कुछ होगा गारंटी के साथ में होगा डियर स्टूडेंट्स, ये है। ठीक है, तो ये स्टेनो वगैरह ये सारे बैंकिंग में आपका पीओ लेवल आ गया, क्लर्क लेवल आ गया, एसओ लेवल आ गया, ये सब कुछ आ गया उसमें। अभी अपने पूरे बेसिक्स मजबूत करें, फिर उसके बाद में अपन जानेंगे सारी चीजें। स्टेट लेवल पर आप आरपीएससी की दो, चाहे आरएसएस भी बोर्ड की दो आप। ठीक है, आरएसएस बोर्ड में आपकी रीट वगैरह के स्टूडेंट्स भी मेरे से कई कनेक्ट हो रहे थे, वो पूछ रहे थे कल भी कि गुरुजी ये क्लास किसके लिए है। ठीक है ना, रीट के लिए भी है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट रीट में थोड़ा सा अलग और हो जाता है। आपका जो मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है ना, उसमें मेथड वगैरह जो आते हैं उनके लिए भी मैं अलग से वीडियोस तैयार करूंगा। तो उसके लिए भी आप लोग बेफिक्र रहिए। यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आने के बाद में आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग जिस भी प्रकार के हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के अगर कमेंट देते हो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा हमें देखिए, क्योंकि जो टीचर होता है, और मेरा हमेशा से यही मानना है कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, सीखने को वो पूरी अपनी लाइफ जी सकता है स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के साथ में स्टूडेंट के लिए। तो वही सारी बात होती है। अपनी ज्यादा समय अपना खराब नहीं करेंगे कि कई स्टूडेंट्स फिर बोलने लग जाएंगे कि गुरुजी तो अपने लेक्चर देने लग गए। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से मैं क्लास को रिपीट कर रहा हूं। जो अपन लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट तो सभी को पता है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश में अपन लोगों ने पढ़ा था कल, टॉपिक जो चल रहा था अपना वो चल रहा था SVOCA का, SVOCA चल रहा था। उसमें फटाफट से मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि पहली क्लास रिपीट करनी जरूरी होती है डियर स्टूडेंट। एस का मतलब फटाफट से बताओ क्या था। एस का मतलब क्या था, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट का मतलब क्या था, डूअर था। ठीक है, कमेंट देखिए, जिस टाइम में मैं आपको पढ़ाऊं उस टाइम में आप कमेंट रोक दिया करो। ठीक है, कमेंटबाजी मत किया करो, आप लोग केवल पढ़ने पे ध्यान दिया करो। ठीक है, जिस टाइम में जिस समय में आपसे पूछूं क्वेश्चन वगैरह उसी टाइम पर आप कमेंट दिया करो, बाकी मत दिया करो क्योंकि कमेंट्स की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, तो वो सारी बात होगी। देखिए, एस का मतलब क्या था, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट का मतलब डूअर था, नाउन था, प्रोनाउन था, जिरंड था, इन्फिनिट था, वर्ब की 5 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म पढ़ी है। जिरंड के बारे में कुछ जाना, इन्फिनिट वर्ब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और एक बात और इंपॉर्टेंट जो लास्ट में पढ़ाई थी आपको कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं डियर स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यूज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक जो एक्शन करता है और एक जिस पर एक्शन होता है। तो ये सब कुछ अपन लोगों ने जाना था कल। ठीक है ना, और वॉट का नॉन लिविंग था और वो का लिविंग था। तो उससे अपने सब्जेक्ट का भी अपन पता लगा सकते हैं। आगे चलकर अपन नाउन वगैरह उनमें भी उनको पढ़ेंगे। तो वो सारी बात देखते जाइए, आप लोग समझते जाइए। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो केवल बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान देना। और देखिए, कई बच्चे ये कमेंट करते गुरुजी नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। नाम लेने से इनसे कुछ नहीं होगा भैया। ठीक है, मेहनत करोगे। चलो मैं अगर आपका नाम भी ले लेता हूं तो कौन सा क्या हो जाएगा ये बताओ आप। ठीक है, आपकी जो मेहनत होगी, जो हम मेहनत करा रहे हैं वो मेहनत काम में आएगी आपकी। तो इसीलिए मेहनत कीजिए आप लोग। ठीक है, तो एस का अपन ने पढ़ा कल और टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर। अपना जो टॉपिक था वो था SVOCA, यही था। ठीक है, देखिए जो दूसरा अपना टॉपिक होगा वो होगा वी, और वी का मतलब क्या होता है, वर्ब। और लास्ट टाइम में आपको यह बताया था कि वर्ब वो वर्ड होता है जो कि किसको बताता है, या तो बताता है किसको, एक्शन को।
ठीक है, या बताता है आपका किसको, प्रोसेस को, ठीक है, या फिर बताता है, वो बताता है किसको है, एक एक्शन हो गया, प्रोसेस हो गया, और एक किसको था, स्टेट को था। तो इन चीजों को बताने वाला जो वर्ड होगा वही आपका क्या होगा, वर्ब होगा। अब ये वर्ब कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, तो अपन कल डिस्कस किया था लास्ट टाइम में अपन लोगों ने कि एक तो होती है, वो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है वो मेन वर्ब। तो इन सब के बारे में अपन जानते हैं, ध्यान देना एक बार। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं तो बेटा अगर वर्ब के टाइप पढ़ाए जाए, और वर्ब के अगर टाइप पढ़ाए जाए तो मेजर जो टाइप होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं दो। मेजर टाइप जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, जिसको आप एक हेल्पिंग वर्ब नाम देते हो और एक मेन वर्ब नाम देते हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है मेन वर्ब। अपन सिस्टमेटिक तरीके से इनको पढ़ेंगे। देखिए, एक वर्ब का जो नाम होता है, एक वर्ब का जो नाम होता है, उस वर्ब का नाम होता है ऑर्डिनरी वर्ब। ये मार्कर थोड़ा सा है, ऑर्डिनरी वर्ब। और दूसरी जो वर्ब होती है उसका नाम डियर अपन लोग पढ़ते हैं मॉडल मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये गायब हो रहा है, ठीक है, मॉडल, इसको ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक होता है आपका ऑर्डिनरी वर्ब और एक होता है क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो अपन जानेंगे वो जानेंगे अपन किसके रूप में, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। किसके रूप में, ऑर्डिनरी। देखिए क्या होता है ऑर्डिनरी और क्या होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। देखिए वर्ब का जो पहला टाइप है वो इंपॉर्टेंट अपने लिए, और उसका नाम अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी वर्ब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी, जिसको आप लोग मेन वर्ब के नाम से जानते हो, जिसको आप किस नाम से जानते हो, मेन वर्ब के नाम से जानते हो, उसी का नाम डियर स्टूडेंट्स होता है ऑर्डिनरी वर्ब। क्या होता है, ऑर्डिनरी वर्ब। कल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स सुनना ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो नंबर्स में, संख्या में निश्चित होती है, लेकिन जो मेन वर्ब्स होती है वो संख्या में निश्चित नहीं होती है। यानी कि एक्शन वर्ब्स जो होती है वो आपकी मेन वर्ब का काम करती है, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना सोना, ये सारी आपकी क्या होती है, मेन वर्ब्स होती है। लेकिन इनकी सहायता के रूप में जो वर्ब्स यूज की जाती है उनको अपन नाम जब देते हैं तो उनका नाम पढ़ते हैं अपन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो वो किस प्रकार से पढ़ेंगे वो देखो। देखो इंग्लिश में वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ब के मेजर टाइप जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी वर्ब। कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब को ही नाम क्या दिया जाता है यहां पर, मेन वर्ब। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी वर्ब क्या होती है, ए वर्ब विच इज यूज्ड एज ए फिनिट वर्ब। A verb which is used as a finite verb is called an ordinary verb। यानी कि एक ऐसी वर्ब होती है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, फिनिट वर्ब के रूप में। किसके रूप में, फिनिट वर्ब के रूप में। उसी वर्ब का नाम आप क्या पढ़ते हो, ऑर्डिनरी वर्ब। अब कई बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो गए कि गुरुजी ने तो डेफिनेशन लिख दी लेकिन ये तो नहीं पता कि ये फिनिट वर्ब जो होती है वो क्या होती है, फिनिट वर्ब जो होती है वो क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, फिनिट वर्ब क्या होगी, ध्यान देना। अगर मैं लिखूं ए वर्ब विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस इज कॉल्ड फिनिट वर्ब, इज कॉल्ड फिनिट वर्ब। ध्यान देना एक बार, एक ऐसी वर्ब जिसका प्रयोग फिनिट वर्ब के रूप में किया जाता है वो वर्ब तो आपकी कौन सी कहलाएगी, ऑर्डिनरी वर्ब। लेकिन एक ऐसी वर्ब जिसका प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है उसका नाम क्या होता है, फिनिट वर्ब होता है। कैसे होता है सुनना, अगर जिस प्रकार से मैंने लिखा, यहां पर ध्यान देना एक बार, जिस प्रकार से अपन लोगों ने लिखा, अगर मैंने यहां पर जैसे लिखा Raman is going
रमन इज गोइंग। अब सबको पता है कि देखिए इज आया ये हेल्पिंग वर्ब है और जो गोइंग आया ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब ही तो आपकी क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब है, क्योंकि ये टेंस के अनुसार प्रयोग है। अगर मैं इस इज को चेंज करके यहां पर हेज कर देता, क्या कर देता, हेज, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ गोइंग नहीं होता, यहां पर क्या होता, गोन होता। जो ये गोन होता ये किसके अनुसार चेंज हो रहा है, टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है, और टेंस के अनुसार जो वर्ब चेंज होगी उसी वर्ब का नाम क्या होगा, फिनिट वर्ब होगा। और इसी का नाम आप लोग किसके रूप में पढ़ते हो, मेन वर्ब के रूप में। किस रूप में, मेन वर्ब। अब ज्यादातर टीचर आते हैं और ये बोल के चले जाते हैं कि गुरुजी मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है। ये बेवकूफ बना गए बच्चों को, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को यह पता होना चाहिए कौन कौन सी ऑर्डिनरी वर्ब किस प्रकार की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि एक जो वर्ब होती है, ध्यान देना एक बार, अब कल वाली क्लास आप लोगों के लिए यूजफुल थी इसीलिए वो यहां पर काम में आएगी। किस प्रकार से आएगी वो देखिए, अपन वर्ब टॉपिक पढ़ रहे हैं और वर्ब को पढ़ने मेजर टाइप में कितने में बांटा, दो में बांटा। पहली जो वर्ब है उसका नाम आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, ऑर्डिनरी वर्ब। अब बताओ फटाफट से ऑर्डिनरी वर्ब, समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। देखिए ए वर्ब विच इज यूज्ड एज ए फिनिट वर्ब, यानी कि किसके रूप में होती है, फिनिट वर्ब के रूप में। फिर गुरुजी समझ में नहीं आया कि फिनिट क्या होती है, तो फिर फिनिट को पढ़ा ए वर्ब विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज की जाती है उसी का नाम क्या होता है, फिनिट वर्ब होता है। उसी का नाम क्या होता है, फिनिट वर्ब होता है। और उसी का नाम आपने क्या पढ़ लिया, मेन वर्ब पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, मेन वर्ब। अगर किसी भी टीचर ने आपको इतना बताया हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। कोई नहीं बताता, क्योंकि देखिए नॉलेज लेना पड़ता है इन चीजों के लिए। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो सारी बात करेंगे। तो ऑर्डिनरी वर्ब को ही मेन वर्ब बोल दिया, उसी ऑर्डिनरी वर्ब को अपन फिनिट वर्ब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिनिट। देखिए कमेंट में कमेंट कीजिए। देखिए कल मैंने एक वर्ब और बताई थी, फिनिट वर्ब। कहीं देखिए डियर स्टूडेंट्स इसको फाइनाइट भी बोलते हैं, ये भी समझ लो, क्योंकि क्लास के अंदर कई अंग्रेज भी आते हैं, ठीक है। तो कई इसको फाइनाइट भी बोलते हैं। तो देखो फिनिट भी होता है और फाइनाइट भी होता है। एक अपनी लैंग्वेज चलती है ब्रिटिश और एक चलती है अमेरिकन। जब ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा जाता है तो इसको फाइनाइट के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन जब अपन अमेरिकन बोलते हैं तो इसको फिनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिनिट बोला जाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आएगी कि ऑर्डिनरी वर्ब जो हो गई अपनी, ध्यान देना एक बार, जो ऑर्डिनरी वर्ब हो गई वो वर्ब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, वो फिनिट वर्ब के रूप में होगी। और फिनिट वर्ब जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, टेंस के अनुसार आती है, ठीक है। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो किस वर्ब की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी वर्ब की। अब देखो क्लास तो असली मजा तो अब आएगा, क्लास का मजा तो अब आएगा। ध्यान देना, अगर मेन वर्ब की बात करें तो बेटा ये मेन वर्ब जो होती है इनको भी अपन और भाग में बांटते हैं, इसको भी अपन दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। एक वर्ब का जो नाम होता है वो वर्ब का नाम होता है रेगुलर वर्ब। क्या नाम होता है, रेगुलर। और एक वर्ब जो होती है उसका नाम होता है इररेगुलर। एक होती है रेगुलर और एक होती है इररेगुलर। यानी कि अपन ने ये किया कि ऑर्डिनरी वर्ब को कितने भागों में बांट लिया, दो भागों में बांट लिया। एक वर्ब का नाम रेगुलर और एक इररेगुलर। एक बात और समझो यहां पर, देखिए इस रेगुलर से पहले क्या लगा दिया, इर। तो बेटा जिस भी रूट, देखिए एक आपका वर्ड होता है अपिक्स, ठीक है ना। रूट वर्ड जो होता है, रूट को बोला जाता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड लिख देता हूं मैं। रूट जो होता है वो होता है बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड, ठीक है। बेसिक फॉर्म, इसको थोड़ा अलग कर लेना। बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड यानी कि उसी का नाम क्या होता है, रूट। अब इस रूट से पहले लगता है वो कहलाता है प्रीफिक्स। हिंदी में पढ़े होंगे रे भैया, है आपने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े होंगे। प्रत्यय और उपसर्ग वही सारी चीजें, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है। तो प्रीफिक्स, प्री का मतलब क्या हो गया, पहले, और जो बाद में लग जाता है डियर स्टूडेंट्स उसी को बोला जाता है सफिक्स। क्या बोला जाता है, सफिक्स। अब बताओ रेगुलर से पहले लग रहा है या बाद में लग रहा है, तो पहले लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका
प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स, क्योंकि रूट वर्ड जो है वो तो क्या है? रेगुलर है और इससे पहले लग गया। और बेटा ये इर जो होता है ये नेगेटिव आपका प्रीफिक्स होता है। जैसे मैं बोलूं पॉसिबल है, पॉसिबल का नेगेटिव इम्पॉसिबल होता है, तो इम भी आपका नेगेटिव है। देखिए इनको रट्टा मत लगाइए, आप लोग दिमाग में रखिए। जैसे डेफिनेट है, डेफिनेट से क्या बना देंगे? इंडेफिनेट। तो डेफिनेट का इंडेफिनेट हो जाएगा, जो डेफिनेट नहीं है वो इंडेफिनेट। तो इन भी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। इम भी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। इर भी कैसा हो गया? नेगेटिव आपका प्रीफिक्स हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, एक हो गया आपकी रेगुलर वर्ब और एक आपकी कौन सी हो गई? इररेगुलर वर्ब। क्या होती है रेगुलर और क्या होती है इररेगुलर? कल क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी, उसमें मैंने एक बात बताई थी, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में करके। एक वर्ब की पसवर्म, वर्ब की पसवर्म में एस या ई एस, इसको क्या नाम दिया था? वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसको क्या नाम दिया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसको नाम क्या दिया था? और वर्ब की पसवर्म में आई एन जी थी, इसको क्या नाम दिया था? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, बताओ फटाफट से। नाम क्या था इसका? नाम था, ध्यान देना, इसका नाम था प्रेजेंट सिंपल। इसका नाम क्या था? पास्ट सिंपल। अरे वर्ब की तो फॉर्म्स है। और इसका नाम क्या था? पास्ट पार्टिसिपल। और इसका नाम क्या था? शाबाश, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे यही तो थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये खेल समझ में आ गया तो रेगुलर और इरेगुलर आपको समझ में आ गई। देखिए किस प्रकार से आएगी, ध्यान देना एक बार। अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होता है रेगुलर और क्या होती है इरेगुलर। ए वर्ब, ठीक है, विच पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ए वर्ब विच पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ए वर्ब विच पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आर इक्वल, यानी कि आर सेम, एक ऐसी वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती है। अगर समान हो गई, अगर दोनों वर्ब आपके समान हो गई तो वो वर्ब जो होगी वो वर्ब आपकी कौन सी होगी? रेगुलर। अरे मेन वर्ब फटी है, मेन वर्ब में ये याद रख लो कि सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसकी समान हो गई उस वर्ब का नाम क्या हो गया? रेगुलर वर्ब। अब बताओ रेगुलर का उल्टा क्या है? इरेगुलर। क्या है? इरेगुलर। फटाफट से बताओ। देखिए अगर इरेगुलर करे तो फिर इनको दोनों को क्या कर दें? अलग अलग स्पॉइल्ड कर दें। कहने का मतलब क्या? ए वर्ब विच पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी रे? इरेगुलर वर्ब। क्या कहलाएगी? इरेगुलर वर्ब। जिसका पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों अलग अलग होंगे वो सारी वर्ब्स आपकी क्या कहलाएगी? कौन सी कहलाएगी? इरेगुलर। यानी कि जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सेम हो जाए। अब देखो मैं आप लोगों को सीधा भी बता सकता था कि सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैंने इनको इसलिए आप लोगों के साथ में यहां पर साझा किया क्योंकि क्वेश्चन बने हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो बैच है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए, जितने भी वीडियोस वगैरह डाले सभी के लिए। सेकंड ग्रेड वगैरह की एग्जाम्स में इनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि साहब एक वर्ब थी पुट, ठीक है, व्हाट इज पास्ट सिंपल ऑफ पुट वर्ब, ये पूछ लिया। पुट वर्ब का पास्ट सिंपल। अब कई बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि पास्ट सिंपल है क्या चीज। तो पास्ट सिंपल का मतलब ही क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। उसने पूछा था कि इस पुट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फटाफट से देखिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। मैंने पूछा कि पुट का पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। शाबाश शाबाश, ऑप्शन रख देता है। पुट है ऑप्शन, हाँ बच्चों को तो ऑप्शन चाहिए ना, ऑप्शन दो गुरुजी। पुट, पुटेड, पुट्स, ठीक है, ये ऑप्शन हो गए सर, नन ऑफ दीज, इनमें से। तो डियर स्टूडेंट्स पुट की जो सेकंड फॉर्म होती है
वो क्या रहती है, पुट ही रहती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो वो क्या रहता, पुट ही रहता। ठीक है ना। अगर ये पूछता, चलो 4 ऑप्शन है आपका, ठीक है ना, यही ऑप्शन हो गया आपका। एक तो पुट भी है, ठीक है डियर स्टूडेंट, पुट्स भी है और पुटेड भी है। अगर इनमें से ये क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से आप ये बताइए कि प्रेजेंट सिंपल कौन सा है, आपका क्वेश्चन यह है कि पुट भी है, पुट्स भी है और पुटेड भी है। पुटेड तो होता ही नहीं है, ठीक है, ये तो कट गया। तो पुट और पुट्स में से प्रेजेंट सिंपल, अब देखो आपको ये पता है कि ये सेकंड थर्ड फॉर्म भी होती है, इसका मतलब आपको ये देखना है कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ऑप्शन पे आपको क्वेश्चन पे जाना है और ये ऑप्शन ही क्वेश्चन कराएगा, पुट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है, पुट्स दिया गया है। तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, पुट्स आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हर लेवल से आप लोगों को इंग्लिश सिखानी है, यही मेरा दायित्व है। ठीक है, और मेरा क्रम भी यही कहता है मेरे को कि साहब आप लोग बच्चों के साथ में कभी भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखा गया है कई टीचर्स वगैरह होते हैं जो बावड़े बना के बच्चों को चले जाते हैं। जरूर देखना। देखिए, तो यहां पर अपन लोगों ने सीखा, देखिए आप लोगों ने पढ़ा कि ऑर्डिनरी वर्ब पढ़ी, ऑर्डिनरी वर्ब को 2 भागों में बांटा, एक बार दिया रेगुलर और एक बार दिया इररेगुलर। अगर जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल्स दोनों इक्वल हो गए, वो रेगुलर हो गए, डिफरेंट हो गए वो इररेगुलर हो गई। फटाफट से मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, जो जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उनके आप लोग आंसर बताओगे मेरे को। रेडी हो? अगर रेडी हो तो यस लिखो फटाफट से, अगर रेडी हो तो यस लिखो फटाफट से। आपको रेगुलर और इरेगुलर बताना है, ठीक है। चलिए, पहली वर्ब है कम, केम, कम, कम केम कम। दूसरी वर्ब है गो, वेंट, गॉन। ठीक है। तीसरी वर्ब है सी, सा, सीन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। आप लोगों को फटाफट से ये बताना है कि ये जो भी एग्जांपल्स लिखे हैं इनमें से रेगुलर है या ये इरेगुलर से, फटाफट से बता दीजिए। ये दोनों देखने हैं आपको। शाबाश, जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। यही जुनून आपको बहुत आगे लेके जाएगा। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी जितने भी वर्ब्स हैं सारी बेटा वर्ब्स हैं आपके कौन सी, इररेगुलर। कौन सी वर्ब है, इररेगुलर। क्यों, देखिए ये केम है, ये फिर कम आ गया, ये वेंट है, ये गोन है, ये सा है, ये सीन है। तो बताओ दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो रेगुलर हो ही नहीं सकती, वो कौन सी होगी, इररेगुलर होगी। कौन सी होगी, इररेगुलर होगी। समझ में आया? चलिए और एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे बताओ, देखिए ये राइट वर्ब है, राइट, रोट, रिटर्न। रेगुलर है कि इरेगुलर है, रेगुलर है या इरेगुलर है? शाबाश, इरेगुलर हो गई। दोनों क्या हो गई, अलग अलग हो गई। समझ में आ गया आपको? ठीक है। जैसे और वर्ब हो सकती है सी, सा, सीन, ये तो कर ही लिया होगा अपन ने। ठीक है। चलिए अगर बात करें, ध्यान देना एक बार, जैसे मैंने बोला रीच, रीच्ड और रीच्ड, बताइए रेगुलर है कि रेगुलर है? दोनों देख लो, दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, तो फिर कौन सी है, रेगुलर है। कौन सी है, रेगुलर है। जैसे आप और देख सकते हो कट, 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 बताओ रेगुलर है कि रेगुलर है? कौन सी है, रेगुलर है। क्यों है, क्योंकि दोनों फॉर्म्स क्या हैं, दोनों फॉर्म्स सेम है। तो याद रखो डियर स्टूडेंट्स कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल नाम दिया, ये याद रखना आपको, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल नाम दिया, दोनों सेम होगी, वो सारी वर्ब्स आपकी कहलाएगी कौन सी कहलाएगी, रेगुलर वर्ब। लेकिन अगर डिफरेंट अलग अलग हो गई तो फिर वो वर्ब्स आपकी कौन सी कहलाएगी, इररेगुलर वर्ब कहलाएगी। डियर स्टूडेंट इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर ध्यान देना एक बार, आगे की चलते हैं, ध्यान दो। तो ऑर्डिनरी वर्ब पढ़ लिया अपन लोगों ने, ठीक है ना। दूसरी जो वर्ब होती है उसका नाम क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब
ये मीनिंग कई बार एसएससी पूछ चुकी। एक्सिलरी की मीनिंग क्या होती है? एक्सिलरी की मीनिंग स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है, इसलिए ये भी ध्यान रखना। देखिए एक्सिलरी, एक्सिलरी का मतलब ही होता है सहायक। क्या होता है? सहायक, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो हेल्पिंग, यानी कि इसका नाम आपने और पढ़ लिया है क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ लिया? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को ही क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ये मेन वर्ब की सहायता करने के लिए यूज की जाती है। अब ये क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, वो सब कुछ अपन को यहां से पढ़ना है, ध्यान देना। अगर बात करें तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिखाऊं तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि हर प्रकार के लेवल के इसके क्वेश्चंस बनते हैं, हर लेवल क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए इसमें कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है इनको और किस नाम से अपन जान सकते हैं। तो इसको देखिए अपन और भी नामों से जानते हैं, जिसमें एक नाम इसका होता है, सीधा सा अपन मॉडल वर्ब कह रहे हैं तो इसका नाम एक तो मॉडल वर्ब ही हो गया, ठीक है। ये स्पेशल वर्ब होती है, इसको स्पेशियल वर्ब भी बोल दें, ठीक है। और ध्यान देना, एक हो गया आपका मॉडल वर्ब, एक हो गया स्पेशियल वर्ब, और एक नाम और इसका इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट किस वर्ब को बोला जाता है, ठीक है। तो वो वर्ब जो होती है, वो वर्ब कौन सी होती है आपकी? मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? मॉडल। और एक और इसको नाम देते हैं अपन, नाम चौथा नाम जो होता है वो होता है एनामलस फिनिट वर्ब। एनामलस फिनिट वर्ब फिनिट की तरह तो काम करती है, लेकिन ये सहायक होती है, ठीक है ना। वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है डियर स्टूडेंट्स वो ये है एक तो, यानी कि आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है, मैंने इसको नाम लिख दिया हेल्पिंग वर्ब को। कितने नामों से जाना अपन ने? 4 नामों से। कितने नामों से जाना? 4 नामों से। एक नाम क्या हो गया? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वो वर्ब होती है, ध्यान देना एक बार, मॉडल जो मॉडल वर्ड आया वो मूड से आया। किससे आया? मूड से। आपका मूड किस प्रकार का है, उसी में मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स प्रयोग की जाती है। अगर ध्यान देना एक बार, मूड में क्या होता है? मूड जो होता है, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, मूड जो वर्ड होता है उसमें बेटा एक मिक्सर होता है स्टेट और फीलिंग का। आपकी अवस्था और फीलिंग दोनों का जो मिक्सर होता है उसी का नाम आप लोग क्या पढ़ते हो? मूड पढ़ते हो। और उसी वर्ड से आपका जो नाम आया है वो क्या आया है? मॉडल। और ये वो वर्ब बताएगी। स्पेशल वर्ब इसलिए क्योंकि ये देखिए संख्या में आपकी निश्चित है, इसलिए इनको नाम दे देते हैं अपन स्पेशल वर्ब, ठीक है। 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट। अब देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इनकी संख्या आपको यहीं पर पता लग गई कितनी होती है, क्योंकि मैंने एक बात बोली थी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है उनमें आप दोनों को डिफरेंट केवल संख्या ही बताएगी। ये जो मेन वर्ब होती है संख्या में निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आप जो पढ़ रहे हो ये सारी संख्या में क्या होती है? निश्चित होती है। और निश्चित कितनी होती है? 24 होती है। संख्या में कितनी होती है? 24। फटाफट से आपको अभी याद होगा 24 जो वर्ब होती है वो कौन सी वर्ब होती है। तो संख्या में आप लोगों को याद, ये इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। बाद में वीडियो को दोबारा से देख के इसको नोट कर लेना। संख्या में मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पढ़ा, संख्या में कितनी हो गई? 24 हो गई। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बताइए फटाफट से, मजा आ रहा है? क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट बताओ। शाबाश, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो देखिए संख्या में चॉइस है। अब चॉइस को कैसे याद रखनी है? सबसे पहले अगर अपन बात करें, ध्यान देना एक बार, सबसे पहले बेटा आपको वर्ब जो याद करनी है वो याद करनी है डू। इसी का होता है डज और होती है डिड। डू डज डिड, डू डज डिड, समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए जो दूसरी वर्ब है उसको मैं लिखता हूं यहां पर, ध्यान देना एक बार। एक वर्ब होती है आपकी इज, एक होती है एम, एक होती है आर, एक होती है वॉज, दिख रहा होगा इधर, एक होती है आपकी वर।
एक होती है आपकी वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक आपकी वर्ब होती है हैज, एक वर्ब होती है आपकी हैव, और एक वर्ब होती है आपकी हैड। क्या होती है? हैड। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलिए एक वर्ब ये पढ़ ली, इसके बाद में जो वर्ब होती है वो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। एक वर्ब होती है कैन, एक वर्ब होती है कुड, एक होती है आपकी मे, एक होती है माइट। अभी याद कराऊंगा, देखना किस प्रकार से होगी। ठीक है, एक होती है सेल, एक होती है शुड, एक होती है विल, एक होती है वुड, एक होती है आपकी मस्ट। ठीक है, एक आपकी होती है ought to, एक आपकी वर्ब होती है नीड, एक आपकी वर्ब होती है डेयर, और एक वर्ब आपकी होती है यूज्ड टू। फटाफट से आप लोग देखिए, यहाँ पर तो हो गई ये चॉइस। ठीक है ना, आप अगर नोट कर रहे हो तो आप अपनी कॉपी में गिन लेना भैया। ठीक है ना, संख्या में जो होती है वो कितनी होती है? ये 24 होती है। अब देखो एक बार ध्यान दो, देखो संख्या में चॉइस हो गई, और याद किस प्रकार से करनी है वो। सबसे पहले इसको डू को उठा लो। किसको उठा लो? डू को। और डू की 3 फॉर्म याद करो, ये पढ़ाऊंगा भी मैं अभी। डू की 3 फॉर्म याद करो। एक तो क्या हो गई? डू हो गई, एक डज हो गई, एक क्या हो गई? डिड हो गई। ठीक है ना, ये दोनों जो फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म्स होती है? प्रेजेंट। और जो ये आपकी डिड होती है, ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है? फास्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? फास्ट फॉर्म। फिर आगे आ जाओ, आप लोगों ने पढ़ा इज एम आर। क्या पढ़ा? इज एम आर। इज एम आर जो वर्ब होती है ये प्रेजेंट फॉर्म्स होती है। कौन सी फॉर्म्स होती है? प्रेजेंट फॉर्म्स होती है। ठीक है ना, और इनको अपन बी वर्ब के रूप में याद करते हैं। कई टीचर्स बहुत गलत बताते हैं कि बी वर्ब क्या होती है, इसका भी अभी समाधान करेंगे कौन कौन सी क्या है। और बेटा डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो, ये वाज और एक ये वरिस का। ठीक है ना, ये इनकी वर्ब जो होती है ये कौन सी होती है? पास्ट होती है। ठीक है ना भाई, आपको ये पता है कि डू डज है वो प्रेजेंट हो गई, डिड इसकी पास्ट हो गई, इज एम आर प्रेजेंट हो गया, वाज वर आपका क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब फटाफट से मैं नहीं बताऊं, आप ही बता दो। देखिए हेज है, बताओ कौन सी वर्ब है? प्रेजेंट है, पास्ट है? शाबाश, आप बता दो कि मेरे को पता है। ये कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म से। और इसी की पास्ट फॉर्म जो होती है वो क्या हो जाती है? हेड हो जाती है। वही क्या हो जाती है? हेड हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, अरे समझ में आ रहा है? फटाफट से कमेंट लिखो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? शाबाश, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यस यस यस। चलिए देखिए, इसके बाद में आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? ध्यान दो एक बार। अगर जैसे फिर मैंने बोला केन है, क्या है? केन। केन का पास्ट क्या हो गया? कुड हो गया। ऐसे मे है, मे का पास्ट क्या हो गया? माइट सॉरी, माइट हो गया। ऐसे सेल है, सेल का पास्ट क्या कर दोगे? शुड कर दोगे। विल है, विल का पास्ट क्या कर दोगे? वुड कर दोगे। एक वर्ब हो गई मस्ट, एक वर्ड हो गई ought to, एक वर्ब हो गई नीड, एक वर्ब हो गई डेयर, और एक वर्ब हो गई यूज्ड टू। कौन सी हो गई? यूज्ड टू। अब बताओ, देखिए संख्या में देखो चॉइस हुई कि नहीं हुई? गिनते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गई, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। संख्या में कितनी हो गई? चॉइस हो गई। क्या हो गई? चॉइस। संख्या में कितनी हो गई? चॉइस। अब देखो ध्यान दो एक बार, अगर बात करें, अगर यहां पर बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, अगर यहां पर बात की जाए तो इन वर्ब को आपको अलग याद रखना है जितना मैं लगा रहा हूं। ठीक है, ये जो भी वर्ब्स हैं, ध्यान देना एक बार, ये जो भी वर्ब्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इनका नाम होता है प्राइमरी वर्ब। क्या नाम है? प्राइमरी वर्ब। यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को भी 2 भागों में बांटेंगे। एक का नाम अपन पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी वर्ब। और ये जो नीचे वाली जितनी भी वर्ब बच गई, ये जितनी वाली भी नीचे देखो, ऊपर जो वर्ब है ये हो गई आपकी 11। कितनी हो गई? 11 11 हो गई। अब बताओ देखिए नीचे वाली कितनी बच गई रे? 13 बच गई क्या? तो 13 जो वर्ब बच गई वो आपकी कहलाती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अलग से। अब कई बच्चे ये बोलेंगे गुरुजी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो पूरी थी है। अगर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश,
तो डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर उस ऑप्शन में अगर 24 है तो वो करना है, अगर वो आंसर नहीं है तो फिर आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा 13। इन्हीं को मॉडल वर्ब के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे केन की बात करते हैं, अगर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ इन सबको दर्शाया जाता है एज ए प्रेजेंट में, तो किसका यूज कर देते हैं, केन का। वही पास्ट में चला जाता है तो कुड का। मेका अगर अपन बोले टेक परमिशन और गिव परमिशन, परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए, ये सब कुछ मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको किसका कौन सा कहां पर यूज किया जाता है। तो जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है डियर स्टूडेंट्स उनको दो भागों में बांटेंगे, एक बांटेंगे अपन किसमें, प्राइमरी वर्ब में, और एक बांटेंगे अपन किसमें रे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। और उसकी संख्या, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 13 होती है, और प्राइमरी वर्ब्स की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से बताओ। शाबाश, चलो चलो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 थैंक यू सो मच। चलो समझ में आया होगा। तो यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये जाना कि यहां पर देखिए बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल अपना देखिए एक प्रकार से आप बेसिक तैयार कर लो, फिर उसके बाद में कितना मजा आने वाला है ये तो आपको आगे आने वाली क्लासेज में ही पता चलेगा। इसी प्रकार से देखिए अपन लोगों ने जो पढ़ा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं फटाफट से। अपन लोगों ने पढ़ा कि देखिए वर्ब के जो मेजर टाइप थे वो कितने थे, 2 थे। एक कौन सा था, ऑर्डिनरी। आप लोग खुद मुंह से बोलिए वहां पर, ठीक है, इतना तेज मत बोलना कि घर वाले हंसे आपके ऊपर, ठीक है, क्या कर रहा है। तो देखिए वहां पर आप बोलिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ में। जैसे अपन लोगों ने ये पढ़ा कि जो वर्ब होती है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है, उसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पहला नाम क्या था, ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब क्या होती है, जिसका प्रयोग फिनिट वर्ब के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, फिनिट वर्ब के रूप में। ए वर्ब विच इज यूज्ड एज ए फिनिट वर्ब इज कॉल्ड ऑर्डिनरी वर्ब। फिर फिनिट वर्ब फडी क्या होती है, फिनिट वर्ब क्या होती है, ए वर्ब विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि जिसको किसके अनुसार, टेंस के अनुसार चेंज किया जाता है, यानी कि टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। उसी वर्ब का नाम आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, फिनिट वर्ब पढ़ लिया। वही फिनिट वर्ब कहलाती है, वही ऑर्डिनरी वर्ब कहलाती है, और वही मेन वर्ब कहलाती है। वही क्या कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। फिर अपन लोगों ने ये जाना कि मेन वर्ब जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, हैं? एक क्या होती है, रेगुलर होती है, एक क्या होती है, इरेगुलर होती है। फिर अपन ने समझा कि क्या होती है रेगुलर और क्या होती है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसका पास्ट सिंपल, बताओ पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। वो तो क्या कहलाएगी, रेगुलर वर्ब कहलाएगी। जिनकी अलग अलग डिफरेंट अलग अलग हो जाएगी वो वर्ब क्या कहलाएगी, इरेगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। फिर अपन ने दूसरा टाइप लिया, एक ऑर्डिनरी कर लिया, फिर दूसरा टाइप लिया। दूसरा टाइप में अपन ने क्या पढ़ा, वो पढ़ा मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के 4 नाम पढ़े। एक अपन ने नाम पढ़ा मॉडल वर्ब, एक नाम पढ़ा स्पेशल वर्ब, एक नाम पढ़ा 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट। हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसको 24, किसी ने पूछा नहीं, कमेंट देखा नहीं मैंने, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट क्यों बोला जाता है, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि डियर स्टूडेंट देखिए अपना जो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है नेगेटिव। सिंपल में क्या करते हैं, सिंपल में अपन सबसे पहले क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या फिर कई बार आपकी मेन वर्ब भी लग जाती है, ठीक है ना। फिर आगे ऑब्जेक्ट और फिर क्या लग जाता है, अदर वर्ड्स। ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कई सेंटेंसेस सिंपल ऐसे भी होते हैं जिसमें अपना मेन वर्ब का भी देखो, मेन वर्ब जैसे एक पास्ट सिंपल और एक प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसमें अपना क्या होता है कि उसमें मेन वर्ब डायरेक्ट यूज होती है। लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेस के अंदर डियर स्टूडेंट्स अपन लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। अब यहां पर समझना, अगर मैं इसी को नेगेटिव बदलूं, इसी सेंटेंस को, तो नेगेटिव में अपन को क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में 3rd नंबर पर क्या आएगा, नोट, नोट के बाद में क्या आता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करना, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कंपलसरी क्या लग रहा है,
नोट लग रहा है। इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कंपलसरी क्या लग रहा है, नोट लग रहा है। क्या ऊपर वाले सेंटेंस में आपने ऐसा देखा, ऊपर वाले में तो ये देखा कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब सिंपल में कई बार आ भी जाती है, कई बार नहीं भी आती। भाई दो टेंस ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्ट आपको किसका यूज करना पड़ता है, मेन वर्ब का ही यूज करना पड़ता है। तो वहां पर अपन ने जाना कि मेन वर्ब तो डायरेक्ट आ गई, लेकिन जब जब नेगेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा उस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर उस नोट से पहले किसका यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का। इसीलिए इसका एक नाम जो पड़ा वो इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नाम क्या पड़ा, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट। भाई संख्या में तो कितनी हो गई, 24 यानी कि 24 हो गई आपकी, और इनको मित्र बता दिएगा क्योंकि दोनों साथ साथ आ गए इसलिए इनको ये नाम दे दिया। और ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, ये जो है 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट जो वर्ब है वो किस वर्ब को बोला गया है, तो आपका आंसर सटीक हो गया। वो कौन सी वर्ब हो गई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिनकी संख्याएं आपने कितनी पढ़ ली, 24 पढ़ ली। किस प्रकार से होती है वो सारा आप लोगों ने इसमें जाना। ठीक है, आज की क्लास आपको समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक ही बात बोलेंगे कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ में आप लोग इनको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।